चुनाव आ रहा है, इसके लिए मजलिस ने क्या मैनिफेस्टो जारी किया? मैं शौकीन अहमद बेताब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरदना नगर अध्यक्ष, हमारे पत्रकार महोदय ने जो सवाल किया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का क्या मैनिफेस्टो रहेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पार्टी का मैनिफेस्टो ये है, पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है कि पार्टी शोषित और वंचित समाज की नुमाइंदगी करने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रही है और शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आ रही है और जिन लोगों को अब तक अधिकार नहीं मिले उन्हें अधिकार देना चाहती है। मुस्लिम समाज जो आज तक बहुत सारे अधिकारों से वंचित है और 17 से 22 तक जो सरकार रही, इसमें जो जुल्म ज्यादती और नाइंसाफ़ियाँ हुई है उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमारे नुमाइंदे इंशाअल्लाह विधानसभा में जो भी ज्यादतियाँ और जुल्म हुए हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उन्हें अधिकार देने की बात करेंगे, सर्व समाज को अधिकार देने की बात करेंगे। बेताब जी, अब इसमें जो है ना ओवैसी को जो है ना बी टीम कहा जाता है, भाजपा की बी टीम कहा जाता है ओवैसी साहब को, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का जो आपने में कहा कि ऐसा कहते हैं कुछ लोग, तो ये बात हमारे सामने भी आई है इस तरह की कि, और वो कौन लोग कहते हैं मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी चुनाव लड़ेगी तो इससे भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, तो ये सरासर गलत आरोप है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी चुनाव लड़ रही है, जयंत चौधरी की पार्टी चुनाव लड़ रही है और तो और आम आदमी पार्टी 100 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। उसे किसी ने नहीं कहा कि भाई इससे जो है भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। और दूसरी पार्टियां आ रही है, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। निर्वाचन आयोग से हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है, सभी के हितों की बात करती है। अभी हमारे ओवैसी साहब आए थे, किसी ने जो है मेरठ बेंच का मुद्दा नहीं उठाया, मेरठ में ट्रैफिक की व्यवस्था का मुद्दा ओवैसी साहब ने उठाया। बिजली बम्बा बाईपास आज तक क्यों नहीं बना, वो मुद्दा जो है मेरठ की रैली में ओवैसी साहब ने उठाया। और लड़कियों की 21 साल शादी की उम्र करने का मुद्दा हमारे ओवैसी साहब ने उठाया। और सबको अधिकार दिलाने की बात ओवैसी साहब संसद के अंदर उठाते हैं और डेटा पेश किया इस तरह से कि जो सरकार है वो पूरा डेटा नहीं बता रही है कि आज हमारा बेरोजगारी दर जो है कहाँ पहुँच गई है और हमारी मुद्रास्फीति का क्या हाल है। आर्थिक जो सर्वे है वो बता रहे हैं कि देश के अंदर भयंकर भुखमरी और बेरोजगारी है और ये सारे मुद्दे हमारी पार्टी उठाती है। भाजपा की बी टीम का सवाल ही होता है। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब का ये कहना है कि जो भी सेकुलर जमात है, जो सेकुलर सियासी पार्टी है, हम उससे जो है वो अगर गठबंधन करना चाहती है तो कर लें। अब अखिलेश यादव जी से किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप जो है क्या AIMIM से गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। जिस समाज की, मुस्लिम समाज की 19% भागीदारी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की 19% भागीदारी वाले समाज से वो गठबंधन नहीं कर रहे हैं। और दूसरे जो है उन्होंने जयंत चौधरी से गठबंधन किया, ओम प्रकाश राजभर से किया और छोटे छोटे कई दलों से गठबंधन किया है, लेकिन उनकी पार्टी वो चाहे जिससे गठबंधन करे। तो हमारा ये कहना है कि हम जो फासिस्ट ताकतें हैं उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और एक अच्छी बेहतर नुमाइंदगी देने का काम करेंगे। अभी आप जैसे कह रहे हैं कि हमारी पार्टी शोषित वंचित समाज का फेवर करेगी, उसके लिए हक दिलाने की लड़ाई लड़ेगी, तो आप किसको शोषित और वंचित समाज समझ रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कौन लोग आपके साथ इस तरह के आ रहे हैं? हमारे जो शोषित समाज है, देखो यहाँ जो जिस आदमी का शोषण हुआ है वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो मुस्लिम हो, दलित हो, और खासकर से जो आंकड़े हैं NCRP के आंकड़े वो ये बताते हैं कि मुस्लिम और दलितों की गिरफ्तारियां भी ज़्यादा हुई हैं और उनके एनकाउंटर भी ज़्यादा हुए हैं। वो जो आंकड़े बता रहे हैं उनकी तादाद ज़्यादा है और जेलों में भी उन लोगों की तादाद ज़्यादा है। तो शोषित और वंचित वो लोग हैं जो जिन लोगों को अधिकार नहीं मिले। आज आज़ादी के 70 साल बाद भी, मैं अपने नगर की बात करूं, हमारे नगर में आज तक आज़ादी के 70 साल बाद भी एक भी लड़कों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। शिक्षा का तो मौलिक अधिकार है, लेकिन आज तक डिग्री कॉलेज नहीं है सरदना में। जो लोग यहाँ से 2 बार विधायक रह गए, 3 बार विधायक रह गए
और जिनकी नुमाइंदगी जिनकी सरकारें चल रही हैं, क्या उन्हें शिक्षा में ध्यान नहीं देना चाहिए था? स्वास्थ्य का ये हाल है कि अभी एक साहब जो है हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुगर मपवाने के लिए गए, तो वहाँ शुगर उनकी आई मतलब 150, और जब बाहर आके नपवाई तो 350 आई। तो ये हाल तो मतलब स्वास्थ्य सेवाओं का है। तो अगर आप देखें तो ना तो स्वास्थ्य सेवाएं ठीक है, मैं कस्बे की बात कर रहा हूँ, और ना यहाँ पर शिक्षा की जो व्यवस्था है वो अभी पूर्ण रूप से सही है। तो हमारी पार्टी की भागीदारी बनती है तो इंशाअल्लाह ताला हम इन सभी समस्याओं पे ध्यान देंगे और इन्हें हल कराने की कोशिश करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने 100 सीटों ज़्यादा सीटें भी लड़ सकते हैं। और जहाँ तक जीतने की बात है तो ये सवाल का जवाब जो है, जो पहले विधानसभा के चुनाव हो जाए उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो इंशाअल्लाह उसमें आपके सामने सारा कुछ आ ही जाएगा। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ सवाल है, इसका जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता कि क्या होगा, क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी की 2017 तक सरकार चल रही थी, जब 17 में चुनाव हुए तो उनकी जिसकी 224 सीट थी और 224 सीट वाली 47 सीटों में सिमट गई, कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे सपा कहती है कि हम 3 सप्ताह बताएंगे, भाजपा करेंगे 3 सप्ताह बताएंगे, आप कह रहे हो कि हम बाद में बताएंगे, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखो कोई आदमी, देखो हम भविष्यवाणी करें, हम पंडित तो है नहीं कि भैया हम पत्रा देखने वाले आदमी के देख करके बता देंगे कि आ जाएगी। हाँ तो जन सैलाब है तो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। हम इस चीज़ पे यकीन नहीं करते, हम तो काम करने पे यकीन करते हैं। काम करो और रिजल्ट जो अल्लाह बेहतर करने वाला है। थैंक यू। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब